हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएं कि आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो एक का राइट आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए कि भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है, तो 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा, असम हो जाएगा। 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर में घेरती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर से घेरती है, तो 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर से घेरती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है, तो 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए कि कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है, तो 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है, तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, तो 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अरब सागर हो जाएगा। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो जैसलमेर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए कि किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, असम हो जाएगा। किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो 10 का राइट आंसर सी, असम हो जाएगा। क्वेश्चन में 11 का आंसर बताइए कि पृथ्वी की आयु कितनी है। पृथ्वी की आयु कितनी है, तो 11 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 11 का सही जवाब ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए कि पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट, जो कि पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल में स्थित है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है। किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है, तो 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जापान को सूर्योदय का देश या उगते सूरज का देश भी कहा जाता है, और डूबते हुए सूरज का देश इंग्लैंड को कहा जाता है, इसलिए 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए कि पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अटाकामा रेगिस्तान हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो अटाकामा रेगिस्तान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए कि कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, तो 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। ए में महाबलेश्वर, बी में चेरापूंजी, सी में मानसीराम, डी में दार्जिलिंग। 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मानसीराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ए में शुक्र, बी में मंगल, सी में शनि, डी में यूरेनस। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए में गंगा, बी में ब्रह्मपुत्र, सी में सिंधु, डी में गोदावरी। 25 का राइट आंसर है गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ए में ऑक्सीजन, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में हाइड्रोजन, डी में नाइट्रोजन। 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए कि कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। कौन सा राज्य भारत का चावल कटोरा कहलाता है। ए में उत्तर प्रदेश, बी में छत्तीसगढ़, सी में पश्चिम बंगाल, डी में पंजाब। 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए कि नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। ए में केरल, बी में तमिलनाडु, सी में कर्नाटक, डी में आंध्र प्रदेश। नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। ए में समताप मंडल, बी में क्षोभ मंडल, सी में मध्य मंडल, डी में थर्मोस्फीयर। तो 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्षोभ मंडल हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 में कहें कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है। कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है। ए में बुध, बी में शुक्र, सी में मंगल, डी में पृथ्वी। कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है। तो 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए कि भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। ए में झारखंड, बी में छत्तीसगढ़, सी में उड़ीसा में, डी में पश्चिम बंगाल में। तो 31 का राइट आंसर ये झारखंड में कोयला का सबसे बड़ा भंडार है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। ए में जल संरक्षण, बी में खाद्य उत्पादन बढ़ाना, सी में जंगल बचाना, डी में प्रदूषण कम करना। देखिए हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वह खाद्य उत्पादन बढ़ाना था। 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए कि काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। ए में गेहूँ, बी में चाय, सी में कपास, डी में धान। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। कपास के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए कि नौसैनिक बंदरगाह कहाँ स्थित है। नौसैनिक बंदरगाह कहाँ स्थित है। ए में मुंबई, बी में कोलकाता, सी में विशाखापट्टनम, डी में कांडला। नौसैनिक बंदरगाह कहाँ स्थित है। जिसका राइट आंसर विशाखापट्टनम हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। ए में पंजाब, बी में उत्तर प्रदेश, सी में हरियाणा, डी में मध्य प्रदेश। 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन कहाँ होता है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन कहाँ होता है। ए में असम में, बी में कर्नाटक, सी में केरल, डी में तमिलनाडु। 36 का राइट आंसर बी जाएगा। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए कि मौसम विज्ञान किसका अध्ययन करता है। मौसम विज्ञान किसका अध्ययन करता है। ए में मिट्टी का, बी में जलवायु और मौसम का, सी में समुद्र का, डी में ग्रह और तारा का। मौसम विज्ञान अध्ययन करता है जलवायु और मौसम का, इसलिए 37 का सही जवाब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए कि मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। ए में वृक्षारोपण, बी में जल और हवा, सी में अधिक वर्षा, डी में पर्वतों का टूटना। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। तो जल और हवा हो जाएगा। 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। क्वेश्चन 39 में कहिए कि कौन सा क्षेत्र खनिजों का भंडार कहलाता है। ए में राजस्थान, बी में झारखंड, सी में मध्य प्रदेश, डी में गुजरात। कौन सा क्षेत्र खनिजों का भंडार कहलाता है। तो 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा। झारखंड को खनिजों का भंडार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ए में 5 राज्यों से, बी में 6 राज्यों से, सी में 7 राज्यों से, डी में 8 राज्यों से। तो 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 8 राज्यों से गुजरता है, इसलिए 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है। जो इसका सूत्र है मित्र पर गमछा झाल। क्वेश्चन में 41 का आंसर बताइए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है।
भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? ए में कन्याकुमारी, बी में इंदिरा पॉइंट, सी में रामेश्वरम, डी में लक्षद्वीप। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ए में गंगा को, बी में ब्रह्मपुत्र को, सी में दामोदर को, डी में हुगली को। किस नदी को बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है, इसलिए 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 43 का आंसर बताइए कि बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? ए में लोहा का, बी में एल्युमिनियम का, सी में तांबा का, डी में सीसा का। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो इसका राइट आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा, जो कि 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा वन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा वन कौन सा है? ए में कांगो वन, बी में साइबेरिया वन, सी में अमेजन वर्षा वन, डी में टाइगा वन। विश्व का सबसे बड़ा वन अमेजन वर्षा वन हो जाएगा, जो कि 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? ए में निर्याग फॉल्स, बी में विक्टोरिया फॉल्स, सी में एंजल फॉल्स, डी में जोग फॉल्स। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर एंजल फॉल्स हो जाएगा, जो कि 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल फॉल्स हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 45 इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।